इसका जो मंडी में आवक होती है ना वो बहुत कम होती है और इस सब्जी को अधिकतर गर्मियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं या फिर आगे चल करके खेत खाली होने वाले हैं, उन किसान भाइयों को आज के वीडियो में 7 ऐसी फसलें बताने वाले हैं जो अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो गारंटेड आपको शानदार प्रॉफिट ये फसलें देके जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इन फसलों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जिन किसान भाई के पास में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है उनको हम 4 सब्जियां बताएंगे। साथ ही साथ जिन किसान भाई के पास में ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है, वो बेड भी नहीं बना सकते, वो मेहनत भी नहीं करना चाहते, उनको हम कुछ फसलें ऐसी बताएंगे जिनमें उनको ज्यादा देख रेख की आवश्यकता भी नहीं है, खुला पानी चला सकते हैं और सिंपल विधि से लगाएंगे तो भी आपको अच्छा उत्पादन उन फसलों से देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। सर जी, मैं सब्जियां और फसलें जानने से पहले मैं जानना चाहूंगा, गर्मी में कई किसान भाई फेल हो जाते हैं जी, तो मैं सबसे पहले वो सावधानी बता दें। अगर किसान भाई ये सब्जियां या फसलें अपने खेत में लगाते हैं तो मुख्य सावधानी क्या बरतें? देखो किसान भाइयों, बात ऐसी है कि जो कुछ फसलें ऐसी होती है कि जिनमें आप खुला पानी चला सकते हो और कुछ फसलें जो सब्जियों के तौर पे होती है तो उनमें आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो पानी का शेड्यूल बनाते हो ना गर्मियों के, विशेष तौर पे गर्मियों में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जो पानी का शेड्यूल हम पानी चलाते हैं सब्जियों के अंदर, तो वो पानी हम कई बार ऐसा करते हैं कि खुला पानी चला देते हैं और कई बार ऐसा करते हैं कि जो फसल की शुरुआत होती है, शुरुआत से लेकर एंड तक उसमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप छोटी मोटी गलतियां करते हो। तो उससे क्या होता है कि जो पौधे को पानी की मात्रा कम चाहिए, उसको अगर पानी की मात्रा ज्यादा मिलेगी तो पौधा पीला होकर बैठ जाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ये छोटी छोटी बातें होती है। तो आपको मैं एक शेड्यूल बताता हूँ, उस तरीके से अगर आप सब्जी लगाओगे ड्रिप इरिगेशन से तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपका पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी और जो पौधे का जो पीलापन होता है ना, वो पीलापन खास तौर पर इस समय पर ज्यादा आता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जो पौधा होगा वो पीला भी नहीं होकर बैठेगा और पौधा अगर पीला नहीं होगा तो जल्दी ग्रोथ करेगा और जल्दी ग्रोथ करेगा तो उसमें उत्पादन भी जल्दी मिलेगा और आपको मंडी मार्केट, जैसे आप मंडी टारगेट करते हो भाव को, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं भाव देखने को मिल जाता है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको आप विशेष तौर से ध्यान में रखें और बहुत तरीका है आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो किसान भाई, जब भी आप जैसे मान के चलो कि आपने ड्रिप इरिगेशन लगा दिया, ड्रिप पे आपने सब्जियां लगा दी, सीड्स आपने खेत में लगा दी, उसके बाद में आप 4 से 5 बार तो आप ड्रिप से पानी लगाया करो और जो 5वां 6ठा पानी आप जब हम लगाते हैं तो पौधा अच्छा खासा ग्रोथ कर जाता है। कम से मान के चलो कि 1 फीट के आसपास में आपका पौधा हो जाता है। उसके बाद में आप खुला पानी चलाना और जैसे फिर बाद में आपको मानो कि फसल में कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह देना है, खाद वगैरह डालना है, तो जब भी आप खाद वगैरह डालो ना तो उसको ड्रिप इरिगेशन से डालना चाहिए और अगर उसके बीच बीच में 1 या 2 बार खुला पानी चलाना चाहिए। फिर देखना आपकी पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी होगी, जो उसकी उत्पादन फल देने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी और पौधा पीला होकर नहीं बैठेगा। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर ये तरीका आप अपनाते हो अपनी फसलों में तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा जी। ड्रिप इरिगेशन तो लगेगा अपने बेड पे और दोनों बेड के बीच में जो नाली रहेगी उसमें आपको खुला पानी चलाना है जी। तो सर जी, जो सब्जियां अपन किसान भाई को बताने वाले हैं, क्या ये सब्जियां ड्रिप इरिगेशन से ही लगानी या फिर सिंपल विधि से भी किसान भाई लगा सकता है? किसान भाई देखो, मेरा मानना ये है कि जो अब आगे चल के थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो आप अभी ड्रिप इरिगेशन से लगाओगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि देखो, सिंपल विधि से अगर आप लगाओगे तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप ड्रिप विधि से, अगर आपके पास ड्रिप सुविधा उपलब्ध हो तो आप ड्रिप विधि से लगाइए, सबसे बेस्ट रहेगा जी। तो सर जी, पहले नंबर पे कौन सी सब्जी आप किसान भाई को बताना चाहते हैं? किसान भाई देखो, फर्स्ट नंबर पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाओ, जिसका कॉस्ट भी कम आए और उत्पादन भी आपको अच्छा खासा मिले। अगर मंडी टारगेट करते हैं तो अगर मंडी मार्केट आपको 10 रुपए भी मिलता है ना तो भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। क्योंकि देखो, हमेशा इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जितना हाई कॉस्ट आएगा अपनी सब्जियों में, अगर मंडी मार्केट अपने को नहीं मिला तो आप टोटल नुकसान में जाते हो। तो कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ जाया करो। मैं फर्स्ट नंबर पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस समय पे मूली लगा दीजिए, क्योंकि मूली एक ऐसी सब्जी है कि इस समय पे कोई नहीं लगाता। मंडी मार्केट है, मंडी में इसकी डिमांड कहीं ना कहीं देखने को मिलती है।
तो आप इस समय पे पहले फर्स्ट नंबर पर आप मूली लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि मूली में इतना कॉस्ट भी नहीं आता है। मूली के अंदर जो सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है वो रस सूचक कीटों का देखने को मिलता है। तो आप उसका अगर हल्का फुल्का डोज भी लगाएंगे तो वो बिल्कुल उसमें देखने को नहीं मिलेगा और आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखो मूली के अंदर है ना, जो वजन जो बैठता है, वजन अच्छा खासा बैठता है। तो अगर आप मंडी मार्केट 10 रुपए भी लेकर चलते हो तो भी अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। आप 1 एकड़ के अंदर अगर खर्चा मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 हजार रुपए के बीच में आपको खर्चा आएगा, और अगर 10 रुपए किलो भी बिकता है तो बहुत टनों के ऊपर उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो आप फर्स्ट नंबर पर मैं आपको मूली सजेस्ट करना चाहेंगे। ठीक, ये बात हो गई सर जी पहले नंबर वाली सब्जी की। जी। अब आगे चल करके दूसरे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है? किसान भाई दूसरे नंबर पर फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप धनिया लगा दीजिए। हरा धनिया के जो गर्मी के अंदर होते हैं ना, डिमांड अच्छी खासी रहती है, मार्केट कहीं ना कहीं आपको अच्छा देखने को मिलता है। तो आप दूसरे नंबर पर मैं आपको धनिया सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कॉस्ट इसमें भी कम है, काफी कम कॉस्ट आता है। और इसको अब परंपरागत तरीके से ना लगा करके आप ड्रिप इरिगेशन से लगाइए, इसमें भी बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप ड्रिप इरिगेशन से धनिया लगाते हैं तो उसका जो तनाव होता है उसमें काफी वजन बैठता है। तो अगर वजन बैठेगा तो आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर आप धनिया सबसे बेस्ट रहेगा। अभी के समय पे भी आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया भी किसान भाई बेड विधि से लगाए, बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन से लगाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तीसरे नंबर पे आगे चल करके किसान भाई खेत खाली होते कौन सी सब्जी लगा सकता है सर? किसान भाई तीसरे नंबर पर मैं आपको पालक सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप पालक लगाते हैं ना तो पालक का मार्केट भी कहीं ना कहीं आपको 10 से 30 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है। तो आप पालक भी लगा सकते हैं। पालक में भी अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलता है। मैं हमेशा आपको एक ही बात बताता हूँ कि कम कॉस्ट वाली सब्जी की तरफ चला करो। कम कॉस्ट वाली सब्जियां लगाएंगे। अगर आपको मंडी मार्केट भी नहीं मिला, जो अभी के समय पे मंडी मार्केट चल रहा है, अगर आगे भी ये चलता रहा तो भी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सब्जियों में कॉस्ट बहुत ही कम आता है। तो आप तीसरे नंबर पर पालक लगा सकते हैं। पालक में भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है और अच्छा खासा इसकी डिमांड भी बनी रहती है, क्योंकि गर्मियों में हरी सब्जियों की जो डिमांड होती है ना वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। जी। पालक को भी किसान भाई बेड विधि से लगाए। बिल्कुल, देखो किसान भाइयों अभी के समय पे बेड विधि सबसे उपयुक्त रहती है। खुला पानी चलाएंगे तो पौधा पीला होकर बैठेगा और उसमें जो खरपतवार होगी वो बहुत ज्यादा उग जाएगी। अगर आप खरपतवार नहीं निकाल सकते तो उसमें बीमारियां देखने को मिलेगी। तो आप खुला पानी अवॉइड कीजिए और ड्रिप विधि से लगाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। जी। चौथे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है सर जी? किसान भाई चौथे नंबर पर मैं आपको भिंडी सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि भिंडी एक ऐसी चीज है जो 12 महीने तक लगती है। इसको सिर्फ देखभाल की जरूरत अच्छी खासी रहती है। पानी का शेड्यूल आप अच्छे तरीके से बना लेना। और भिंडी है एक ऐसी होती है कि जिसकी मंडी में डिमांड अच्छी खासी रहती है। तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है भिंडी के अंदर। तो आप भिंडी लगा दीजिए। किसान भाई यह है एक ऐसी सब्जी है कि इसकी मंडी डिमांड भी अच्छी खासी रहती है और इसका जो मंडी में आवक होती है ना वो बहुत कम होती है। और इस सब्जी को अधिकतर गर्मियों में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इस सब्जी की तरफ भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और ये टेम्परेचर सहन करने में भी सक्षम होती है। तो आपको जो पौधा होगा वो अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएगा और जल्दी ही हार्वेस्टिंग पा जाती है। तो आप चौथे नंबर पर मैं आपको भिंडी सजेस्ट करना चाहूंगा। आप भिंडी की तरफ भी जा सकते हैं। जी सर। तो सर जी ये तो बात हो गई सब्जियों की। बिल्कुल सर। अब 5वें नंबर पे आप कौन सी फसल किसान भाई को बताना चाहेंगे? किसान भाई देखो 5वें नंबर पर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब भी आप सब्जियां लगाते हो ना तो आगे चल के आपको पता है कि जो गर्म हवाएं चलेगी, लू चलेगी तो वो काफी इफेक्ट डालती है सब्जियों के ऊपर। तो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि आप जो आपकी सब्जी है वो लू से भी बच जाएगी, आपको उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और आप इंटरक्रॉपिंग जब करते हो तो इससे भी अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप सब्जियां लगाओ, भले कोई सी भी लगाओ, ए से लेके जेड तक कोई सी भी सब्जी लगाओ, लेकिन उसके बीच बीच में आप अगर मक्का की बुआई करते हो ना तो आपको लू का इफेक्ट भी कम मिलेगा और मक्का से भी आपको उत्पादन मिलेगा। और जब मक्का आप मार्केट में सेल करते हो और फिर पशुओं के लिए हरा चारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मुनाफा ही मुनाफा है। आप मक्का होती है उसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मक्का में भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। जी सर। बेड के ऊपर तो किसान भाई सब्जी लगा दे जी। और मक्का कहाँ लगानी है? दोनों बेड के बीच में? बिल्कुल, मक्का दोनों बेडों के बीच में। जब आप नाली होती है, बेड के साइड में जो नाली होती है उसमें आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको कम से कम 1.5 से 2 फीट रखनी है। जी। आगे चल करके सर जी कई किसान भाई को खेत खाली होने वाले हैं, जैसे सरसों के खेत खाली हो चुके हैं, गेहूं के खेत खाली होने वाले हैं। और कई किसान भाई के पास में सर जी ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वो किसान भाई सिंपल विधि से आगे अपने गर्मी के टाइम पे खेतों को खाली नहीं रखना चाहते, उसमें फसलें लगाना चाहते हैं। तो उन किसान भाई को आप कौन सी फसल बताना चाहेंगे?
किसान भाइयों देखो, मेरे दिमाग में एक बेस्ट आइडिया है कि अगर आपके पास ड्रिप सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर आप खेतों को खाली नहीं रखना चाहते, तो आप इस समय पे आप सफेद तिल लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि सफेद तिल किसान भाई लगाते हैं बारिश के समय पे। और मान के चलो कि अगर बारिश कहीं ना कहीं पिछले साल की तरह अगर ज्यादा हो गई तो तिल की फसल खराब हो जाती है, और कहीं ना कहीं कम होती है बारिश तो भी आपकी तिल की फसल खराब हो जाती है। तो आप इस समय पे तिल लगा दीजिए, जब तक बारिश पड़ेगी, जब तक बारिश आएगी तब तक आपकी तिल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। और मेन बात यह बताऊं कि उत्पादन भी आपको कहीं ना कहीं बारिश के जो समय पे तिल बोते हैं ना, उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। जो सफेद तिल होगा अपना, उसकी जो चमक देखने को मिलेगी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश के समय पे उसकी चमक पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस समय पे सफेद तिल लगा दीजिए। अगर आप मंडी में लेकर जाते हैं तो सबसे पहले आपका तिल बिकेगा, क्योंकि उसकी चमक भी अच्छी होगी, उसकी साइज भी अच्छी होगी और शानदार मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो इस समय पे सफेद तिल की खेती कर सकते हैं। सफेद तिल भी बहुत अच्छा खासा रहता है। बारिश के समय पे अगर आप लगाते हो तो उसमें आपको चमक भी देखने को नहीं मिलती है, उसकी साइज भी नहीं बन पाती है, और कहीं ना कहीं आप जो पौधे से जो उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस समय पे जो अगर आप सफेद तिल की खेती करते हैं तो चमक भी मिलेगी, आपको मंडी मार्केट भी मिलेगा, आपको उत्पादन भी मिलेगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे की बढ़ जाएगी। तो उसमें बीमारियां भी देखने को आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास ड्रिप सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप इस समय पर सफेद तिल की खेती कर सकते हैं। जी सर, जो किसान भाई तिल लगाना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई किसान भाई ये बोलेंगे यार मैं तिल नहीं लगाना चाहते, मुझे कोई और फसल आप बताओ। तो क्या तिल के अलावा भी कोई किसान भाई दूसरी फसल लगा सकता है? किसान भाई देखो, तिल के अलावा भी आप इस समय पे मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती भी बड़ी अच्छी खासी होती है, और मूंग में भी अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। जो उसकी उत्पादन क्षमता होती है ना, वो बारिश के मुकाबले इस समय पे ज्यादा मिलती है। इस समय पे बोए गए मूंग की जो उत्पादन क्षमता होती है ना, वो काफी अच्छी मिलती है। बारिश के समय जो मूंग बोते हैं हम, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें लटका प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो इस समय पे लगाई हुई सब्जियों में लटका प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। तो आपको उत्पादन भी बढ़ेगा और आपको मुनाफा भी होगा। सब कुछ आपको इस समय भी बोई गई फसलों से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये जो फसलें आप बता रहे हैं सर जी, इनमें खुला पानी किसान भाई चला सकता है? बिल्कुल किसान भाई खुला पानी चला सकते हैं। फव्वारा विधि से मत अपनाना, क्योंकि फव्वारा विधि अगर आप अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उसमें फूल लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं खराब होते हैं। तो आप फव्वारा विधि से मन लगाना, आप खुला पानी चला सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जी, वीडियो के अंत में किसान भाइयों को कोई विशेष सावधानी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसान भाइयों देखो, मेरा कहना ये है कि अगर आप जो पानी का शेड्यूल अच्छी तरह से बनाकर चलेंगे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके जो पौधा होगा उसकी जो ग्रोथ होगी ना, बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। पौधा पीला नहीं होगा। तो आप इन मुख्य बातों पर विशेष तौर से गौर करिए, और इस प्रकार से आप खेती करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। जी सर, तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।